लक्ष्मी का ध्यान भी, क्योंकि दिवाली आ रही है, वो भी आप अच्छे से ध्यान करने का प्रयास करें। ओम अक्षास्त्रग परशुंगदेशु गुलशम पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमशं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददति हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिहि महां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से अक्टूबर के अंत काल में ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, अक्टूबर का महीना बड़ा उठापटक वाला रहा। कई प्रकार के योग बने, कई प्रकार के ग्रह वक्री हुए, कई ग्रह परिवर्तन की तरफ गए राशि में। सूर्य परिवर्तन, मंगल परिवर्तन की तरफ गए, सूर्य भी नीच के हुए, मंगल भी नीच राशि में गए। इसके साथ बृहस्पति वक्री हुए और ये सारे परिवर्तन का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर, संसार पर अवश्य पड़ रहा है। किसी पर अच्छा, किसी पर खराब। अब राशि के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, योग के हिसाब से हम उसको समझ सकते हैं कि प्रभाव हमारे जीवन में भी किस प्रकार का पड़ने वाला है। कन्या राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपके ग्रहों को आपको समझना चाहिए कि इस समय में आपके ग्रहों का योग बड़ा विचित्र प्रकार का बना हुआ है। जैसी वृत्ति होगी वैसा प्रभाव आप उत्पन्न करा लेंगे। यानी अगर आप नेगेटिव प्रभाव में फंस गए, एक साइकिल में फंस गए, मनोमस्तिष्क में ग्रह योग ओवरऑल हमको कन्या राशि वालों के लिए ऐसे दिखाई देते हैं कि यदि मन कहीं ना कहीं दुर्भाव में फंसा रहा, परेशानी में फंसा रहा, मन में थोड़ा सा गलत भाव आते रहे तो गलत हो जाएगा आपके साथ। इच्छाधारी, यानी कुल मिला के समझें कि इस समय जो ग्रह योग चल रहे हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार से चल रहे हैं, तो आप इच्छा से अच्छा कम से कम करने का प्रयास करें, सोच बड़ी रखने का प्रयास करें, तो देखिएगा बिल्कुल रास्ता। ग्रह खराब भी हों लेकिन आपकी कुंडली के अंदर हम आपको एक बात अच्छे से बताने का प्रयास करें। कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए इस वक्त ग्रह योग जो बन रहे हुए हैं कार्तिक के महीने में, वो खास प्रकार के इस प्रकार के बने हुए हैं कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य साथ देने को तैयार है लेकिन थोड़ा कान घुमा के पकड़ना पड़ेगा, ये भी आप समझ लें। और ये अक्टूबर का जो आखिरी समय है विशेष तौर पर ये कई प्रकार के सुंदर योग आपके लिए लेकर आया। और इस समय में यदि आप बहुत सारे चीज़ों को समझ लें, सूत्र समझ लें, तो कई प्रकार से रास्ते बना सकते हैं। गज केसरी योग का निर्माण होगा आपकी कुंडली के अंदर, गुरु पुष्य योग बनने वाला है और ये सब के सब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रास्ते आपको देने वाले हैं कि जो आप अपने परिवार का बहुत अच्छे से कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो कन्या राशि वाले समझें कि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा योग बन रहा है। परिवर्तन का योग सबसे पहले तो देखें, कन्या राशि वालों के लिए इस वक्त परिवर्तन का योग चल रहा है। बहुत जल्दी कुछ परिवर्तन समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित होने के योग बनते दिखाई देंगे। यदि हम सबसे पहले 21 तारीख की यदि हम बात करें, 21 तारीख को सोमवार का अवसर है और साथ साथ पंचमी तिथि है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सुबह सुबह आपके लिए कल्याणकारी योग बनता दिखाई दे रहा है, लाभ का योग बनता दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए खास तौर पर भाग्य से बहुत अच्छे से कुछ रास्ते बनाते दिखाई देगा। जो 2-3 दिन आपके लिए अच्छे योग बने हैं उसका आज परिपक्व काल दिखाई देता है, उसका लाभ आपको मिलने के सुंदर योग बन सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी निर्माण हो रहा है। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें, हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि महाराज वक्र होकर आपके छठे भाव में बैठे हैं और सेहत के लिए संबंध में थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाते दिखाई दे रहे हैं। सेहत को ठीक रखें तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। 22 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन चुका है और ये परिवर्तन आपके कर्म के अनुसार से आपको सफलता देने के रास्ते बनाता दिखाई दे रहा है। कर्म में कोताही मत बरतना, विचारों में कोताही मत बरतना, तो आपके लिए बहुत बढ़िया योग बन सकता है। लेकिन मंगल महाराज को थोड़ा सावधान रहना। मंगल महाराज इस वक्त जो पराक्रम के इसके योग हैं, आपके योग है उसमें कमजोरी लाने के योग बना रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से तृतीय भाव का स्वामी पराक्रम होता है, उसका स्वामी जो है वो बड़ी क्षीणस्थ अवस्था में है। लाभ के स्थान में तो चल रहा है लेकिन बहुत कमज़ोर है और अभी 4 महीने करीब इसी योग में रहने हैं। तो आप अपने व्यवहार को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और मंगलवार है, हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ साथ और सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, तो ये आपके लिए अच्छे योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। वहीं 23 तारीख बुधवार की बात करें, सप्तमी तिथि है और इस दिन भद्रा का योग भी है जो करीब 1:30 बजे तक उपस्थित होता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय जो आपकी राशि के अनुसार से बना हुआ है, ये आप ये बात समझ लें कि कई बार मन में विचार रहता है और दुस्वाभाविकता रहती है, करें ना करें, करें ना करें। इस वक्त ग्रह योग ऐसा बन रहा है कि हम सब जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें प्राप्त होने के योग बनेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं मेहनत कहीं और फल ले जाएगा, लेकिन इस दिन ग्रह आपके ऐसे हैं कि जितना आप करोगे उसका फल उतना ही आपको मिलेगा। तो इसलिए जी तोड़कर मेहनत करने का प्रयास करें, सुबह सुबह से बचें नए कार्यों से और उसके बाद कार्य पे लगें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। गणेश जी का स्तवन करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, आपके लिए अच्छा होगा।
24 तारीख का दिन आपके लिए समझ लीजिए बृहस्पतिवार का दिन, अष्टमी का दिन बहुत ही शुभ है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बन रहा है गुरु पुष्य योग, अहोई अष्टमी का योग बन रहा है, कर्म का योग बन रहा है, भगवत भक्ति की पराकाष्ठा का योग बन रहा है। यदि हम कर्म करें और फल भगवान पे छोड़ दें तो भगवान सदा अच्छा ही करते हैं। ये वो दिन है विशेष तौर पर। कथा आपने बड़ी सरल कथा सुनी होगी कि कैसे कुम्हार अपने उस बर्तन पकाने वाले अलाव को जला देता है और उसके अंदर जब उसको दिखता है कि बच्चे हैं बिल्ली के और वो बच नहीं पाएंगे तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवत की कृपा से वो अलाव से जिंदा बच्चे निकल आते हैं। ये भगवान की कृपा है। तो यदि आप प्रार्थना करें तो क्या कुछ संभव नहीं है, ये इसी दिन को ये दिखाता है। ग्रह परिवर्तन का योग बना चुके हैं। रात को 12 बजे के आसपास चंद्रमा परिवर्तित होकर कर्क में मंगल के साथ शुभ योग बना रहे हैं। संत महात्माओं की सेवा का सुंदर अवसर आपको मिलेगा और इसमें कोशिश ये करें इन 2-3 दिनों में जब यदि कभी आपको कोई सेवा का भाव मिल जाए तो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। ये ग्रह आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बस थोड़ी सी मंगल को शक्ति देते चले और आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवती का मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरु पुष्य योग भी बना हुआ है तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है। बस केवल विवाह इत्यादि के लिए दिन शुभ नहीं होता है, बाकी सबके लिए कार्य बहुत अच्छे रहेंगे। 25 तारीख शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है इस दिन। ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बने हुए हैं। शासक कन्या पूजन कर यदि आप कोई भी कार्य आरंभ करेंगे तो भगवान की कृपा से रास्ते प्राप्त करने के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं 26 तारीख शनिवार की, दशमी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग है। बृहस्पति वक्र स्थिति में चलते हुए ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं और ये सिंह राशि में जाते हुए चंद्रमा विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में, खर्चों के मामले में थोड़ा परेशानी उत्पन्न करने के योग दिखा सकते हैं। थोड़ा ध्यान, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अत्यधिक खर्च ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। दिवाली आने वाली है और कई चीज़ें बेकार की आप अपने जिम्मे में डाल सकते हैं, तो ऐसे से बचने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार का दिवस है और शनि महाराज इन दिनों आपके चल नहीं रहे हैं शुभ, वक्र स्थिति में बैठकर छठे भाव में बैठे ही हैं। तो ऐसे में शनि को मनाएं, शनि के निमित्त पीपल का पूजन करें, हो सके तो पीपल की पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें, शनि प्रसन्न होंगे और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये उपाय श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। 27 तारीख रविवार एकादशी, रमा एकादशी का योग है और इस दिन अश्लेषा और मघा नक्षत्र भी विद्यमान। 26 को अश्लेषा थे और आज मघा नक्षत्र विद्यमान है। 27 तारीख की हम बात करें तो इस दिन विशेष तौर पे आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कोई जातक नया जन्म यदि ले रहा है तो उसकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति इसी नक्षत्र में जन्म लिया और उसने बाल्यकाल में उसकी मूल शांति नहीं हुई और उसके कारण से जीवन में कई प्रकार के कष्ट कई बार भोगने को पड़ते हैं, समझ में नहीं आता किस कारण से कष्ट चल रहा है, ग्रह योग बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो ऐसे में मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। और बाकी ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा खर्चों पे कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। अननेसेसरी खर्चे, बहुत जल्दबाजी काम, दुस्वाभाविकता, इससे बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य इन दिनों थोड़े कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं, तो रविवार का दिन है, सुबह सुबह सूर्य को अर्घ अवश्य दें। और कार्तिक के अंदर सूर्य हमेशा कमज़ोर होते हैं, इसीलिए कार्तिक महात्म के अंदर एक विशेष उपाय शास्त्र में वर्णित है, कार्तिक स्नान। स्नान एक ऐसी चीज़ है, स्नान करेंगे ही पुण्य प्राप्त करने के निमित्त, तो जल्दी उठेंगे और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल देंगे तो ये सूर्य का उपाय स्वाभाविक हो जाएगा। सूर्य जो है यश के मालिक है, कीर्ति के मालिक हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो कई प्रकार के सुख भी, कंफर्ट भी देने के बनाते हैं। और यदि कंफर्ट्स किसी ना किसी कारण से बाधित हो रहे हैं क्योंकि सूर्य कमज़ोर हो जा रहे हैं तो ऐसे में समस्या उत्पन्न होती है। तो नित्य प्रति ये उपाय करने का प्रयास कीजिए। कार्तिक स्नान, जल्दी सूर्य उदय से पहले स्नान करके भगवान सूर्य को जल देंगे तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 28 तारीख सोमवार का अवसर, एकादशी और द्वादशी तिथि का सुंदर योग है और ये गजकेसरी योग का भी निर्माण हो रहा है। साथ साथ ये रमा एकादशी जो है वैष्णवों के लिए सुंदर, वैष्णव मत के अनुसार से इस दिन भी एकादशी का सुंदर योग बन रहा है और ये आपके लिए भी ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कुछ शुभ करने का रास्ता बना सकता है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत अभी भी बनी हुई है क्योंकि अभी भी ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से मौसम परिवर्तन का समय है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। बहुत ज़्यादा हरी वरी एंड करी, इन 3 चीज़ों को अवॉइड करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सोमवार का अवसर है, भगवान शिव का ध्यान करते हुए दूध से भगवान का अभिषेक करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करते भगवान का अभिषेक करना सब प्रकार से शुभ रहेगा। गजकेसरी योग का निर्माण बिल्कुल हुआ चाहता है और ये आने वाले समय में आपके लिए अच्छे योग बनाएगा 2-3 दिन के लिए। 29 तारीख मंगलवार, विशेष तौर पर बहुत सुंदर अवसर है और इस दिन द्वादशी तिथि है और साथ साथ गोवत्स द्वादशी, शनि भौम प्रदोष का योग और ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन का योग बन रहा है और जो विशेष तौर पर गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है और साथ साथ
बुध भी परिवर्तन करके शुक्र के साथ विराजमान होने जा रहे हैं आपके पराक्रम भाव में। ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनता दिखाई था। आपके लग्न के स्वामी बहुत सुंदर अवस्था में ग्रह के साथ शुक्र के साथ परिवर्तन करने का जो योग बना रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उन्नति के योग बनाने के रास्ते, उत्पन्न करने के रास्ते बहुत बढ़िया से दे सकता है। मंगल थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, इसलिए हो सके तो इस दिन गोवत्स का पूजन, गाय के बछड़े को गुड़ खिलाएंगे ना तो मंगल को भी ताकत मिलेगी। ये छोटा उपाय है और गोवत्स द्वादशी इस दिन विशेष तौर पर ये उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। साथ साथ भौम प्रदोष का योग भी बन रहा है। 15 दिनों में 2 बार, दूसरी बार भौम प्रदोष का योग बन रहा है। प्रकृति जानती है कि ग्रह कमज़ोर हो रहे हैं, उसको ठीक करने का रास्ता ज्योतिषी विज्ञान के माध्यम से हमारे ऋषि मुनि ने बताया कि भौम प्रदोष का योग बने तो मंगल की शांति के लिए, मंगल ग्रह को शक्ति देने के लिए। और मंगल अभी 4 महीने तक खराब चल रहे हैं। हो सके तो भगवान शंकर का इच्छू रस से, गन्ने के रस से आज शाम के समय इस दिन जो 29 तारीख है उस दिन अभिषेक करने का प्रयास करें। उससे मंगल को ताकत मिलेगी। और मंगल जब कमज़ोर हो जाते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग देते हैं। कई बंधन प्रकार, आपकी राशि में तो मंगल पराक्रम के भी स्वामी हैं और विशेष तौर पर मंगल बंधन के भी स्वामी हैं। तो कई प्रकार के कष्ट, यानी बेकार, डिप्रेशन जैसी समस्या और मनोमस्तिष्क में नेगेटिव विचारधारा, रास्ता ना निकलने के मार्ग कई दिखा सकते हैं मंगल। तो इसलिए मंगल को ताकत लगातार देने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात और, इस दिन यम दीप दान किया जाता है क्योंकि त्रयोदशी, दीपावली का उत्सव आरंभ हो रहा है। दीप यम शाम के समय त्रयोदशी हो रही है, तो यम त्रयोदशी विशेष तौर पर ये बहुत सुंदर पर्व है। दिवाली का महापर्व जो होता है ना, वो यम के देवता से आरंभ होता है और यम के देवता पर ही समाप्त होता है। ये पूरा विधान हम इस कार्यक्रम के अंत में आपको पूरा बताने वाले हैं, लेकिन एक बात नोट कर लीजिएगा, कहीं आप भूल जाएं। 29 तारीख को एक छोटा सा प्रयोग जो है वो आपको अपमृत्यु से विजय दिला देता है, पूरे वर्ष तक आपकी रक्षा करता है। ये अद्भुत उपाय स्कंद पुराण के अंदर बताया गया है। इस दिन शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में एक चौमुहा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। 13 दीपक चलाकर तो पूरी दिवाली की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ और विशेष तौर पर इससे भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पितरों के निमित्त भी ये यम दीप दान करने से कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक आप पर देव कृपा बरसती रहती है। तो कन्या राशि वालों, आप समझ लीजिए 30 तारीख को ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को बुधवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि है, धन त्रयोदशी का सुंदर योग है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण हो चुका है और विशेष तौर पर यह आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न करने के रास्ते बना रहा है, दिवाली को शुभ करने का रास्ता बना रहा है। धन त्रयोदशी, धन की देवता का पूजन करना, खासतौर पर कुबेर इत्यादि धन के देवताओं का पूजन करके दिवाली का महापर्व आरंभ किया जाता है। इस दिन घर में विशेष तौर पर चांदी के या पीतल के या तांबे के श्रीयंत्र को स्थापित करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करना चाहिए। गणेश अंबिका, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति सुंदर रूप से जो मिट्टी की बनी हुई है वो भी स्थापित कर सकते हैं और उनका बड़े विधि विधान से पूजन प्रतिष्ठा करके यदि 5 दिन पूजा करेंगे ना तो भगवती कृपा से रास्ते बनेंगे। हम कार्यक्रम के आरंभ में पूरा विधान आपको बताएंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग है, आपके लिए शुभ योग बने हुए हैं, लाभ के रास्ते बनते दिखाई देंगे। बस विश्वास, मन में नेगेटिव, मंगल खराब चल रहे हैं जो मन में हर बार में हतोत्साहित करने का रास्ता दे सकते हैं, बार बार हिम्मत तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत मत तोड़ने दीजिएगा। ग्रह योग बने हुए हैं, जैसे जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अगर परेशानी दिमाग में चलती रहेगी तो परेशानी बाहर से निकल नहीं पाओगे परेशानी से। शुभ शुभ शुभ, अच्छा बढ़िया है, हिम्मत करके निकल जाएंगे, कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन से सोचते रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन एक बात का ध्यान रखें, हम वैसे बताएंगे आपको कि कई लोग धनतेरस के दिन विशेषतः धन्वंतरी भगवान का पूजन करने का विधान शास्त्र में बताया गया। आयुष के देवता, जीवन की रक्षा करने वाले देवता, साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनका धन्वंतरी भगवान की आराधना करने का दिन माना जाता है। लेकिन कई लोगों ने धन्वंतरी के दिन, धनतेरस के दिन बर्तन लाने का घर में रिवाज बना रखा है। प्राचीन काल में था बिल्कुल, क्योंकि उस दिनों बर्तन जो मिलते थे चांदी के, पीतल के, तांबे के, इस प्रकार के बर्तन होते थे, वो सबको लाते थे। लेकिन आजकल जो बर्तन बाजार में चल रहे हैं वो चलते हैं लोहे के। लोहा शनि का प्रतीक माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक नहीं माना जाता। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि घर में इस दिन तो कम से कम शनि को ना लाएं। इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 31 तारीख का दिवस वीरवार का अवसर, बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करके तुला राशि में जा रहे हैं चंद्रमा, और ये आपके लिए शुभ आशीष का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा वातावरण बनेगा। दिवाली आने वाली है और 1 तारीख की दिवाली का सुंदर योग पड़ने वाला है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस दिन हनुमान जयंती और विशेष तौर पर रूप चौदस का एक सुंदर पर्व पड़ता है। कहा जाता है कि रूप चौदस के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले यदि उपटन लगाकर स्नान, तिल के तेल से स्नान कर लिया जाए, उसके बाद वहीं विशेष तौर पर अपामार्ग का पेड़ लेकर अपने सिर के ऊपर से वार कर समस्त कष्टों को वारने के लिए एक पूर्ण प्रयोग शास्त्र बताया गया है, अभी हम आखिरी में बताएंगे। और उसके बाद 2 दीपक सूर्योदय से पहले यम के निमित्त, यम के पुत्रों के निमित्त घर के बाहर जला दी जाए
तो वो प्रोसेस जो हमने अभी करवाया था यम दीपदान का, वो प्रोसेस इसको पूरा कर कर कहा जाता है कि शास्त्र में सब प्रकार से कल्याण के योग बन जाते हैं और हर प्रकार से आपके कष्ट निवारण करने के बाद बिल्कुल जैसे नूतन जन्म हो जाता है, उसी प्रकार का व्यक्ति समस्त कष्टों से, अलाओं बलाओं से, नज़र इत्यादि से विमुक्त हो जाता है। ये शास्त्र में बड़ा अद्भुत प्रयोग बताया गया। और साथ साथ कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण की उपासना कर लो तो नरक का मुख नहीं देखता व्यक्ति। हनुमान जयंती भी है, तो आपके ग्रह वैसे ही थोड़े से मन ने बताया कि इस वक्त चल रहे हैं जो स्थिति, शनि खराब चल रहे हैं और मंगल खराब चल रहे हैं, तो हनुमान जी का स्तवन कीजिए। हनुमान जी के सुंदर दोपहर के समय चूरमे का भोग लगाइए हनुमान जी का, और देखिए कृपा प्राप्त करने के रास्ते बनेंगे। दिवाली कब है वो भी जान लीजिए, और दिवाली में पूजन किस प्रकार से करना है वो भी हम आपको बताते हैं। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चतुर्दशी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन होकर आपके लिए धर्म भाव का उदय होने का योग बनेगा। चंद्रमा परिवर्तन करके करीब 11:15 बजे के आसपास तुला राशि में प्रवेश करेंगे और ये आपके लिए सुंदर रहेगा। धर्म का उदय करने का योग बनेगा, धर्म में आस्था जाएगी। हनुमान जयंती भी है इस दिन, और बृहस्पति वीरवार के दिन हनुमान जयंती का सुंदर योग बन रहा है। साथ साथ नरका चतुर्दशी का भी सुंदर योग बन रहा है। और इस दिन विशेष तौर पर एक प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और एक आपामार्ग का पेड़ का पत्ता, छोटी सी बूटी होती है जिसको चिड़चिटा बोला जाता है, उसको रात को ही उखाड़ के रख लेना चाहिए और अपने सिर से वार कर स्नान इत्यादि करने के उपरांत उपटन लगाकर तिल का तेल से स्नान करना चाहिए। यम के निमित्त जो विशेष तौर पर 14 मंत्रों के द्वारा तर्पण करने का विधि है वो अवश्य करना चाहिए स्नान के उपरांत। और उसके बाद यम के पुत्रों के निमित्त 2 दीपक घर के बाहर जलाने चाहिए और उसके बाद यम का पूजन करने के बाद फिर भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और साथ साथ भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ये सब शास्त्र में वर्णित उपाय हैं। और दीपावली के संबंध में भी बता देते हैं। वैसे तो हम दीपावली के संबंध में बहुत सारी भ्रांति इस समय में उत्पन्न हो रही है कि दिवाली कब मनाई जाए। दीपावली का सुंदर पर्व 1 तारीख का रहेगा। दीपावली का सुंदर पर्व 1 तारीख का शास्त्र के दृष्टिकोण से रहना चाहिए। दीपावली के संबंध में आजकल बहुत सारे वीडियोस में लोगों ने कुछ भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। कहा गया है कि दीपावली जो है वो रात्रि में अमावस्या होनी चाहिए तब दीपावली मनाई जाती है। और इस बार हो क्या रहा है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए कि जो ग्रह नक्षत्रों का योग जो है, अमावस्या जो है वो विशेष तौर पर 1 तारीख की हम गणना करें तो शाम को करीब 6:15 बजे के आसपास तक है। और दिल्ली में हम सूर्यास्त की बात कर रहे हैं तो करीब सूर्यास्त जो हो रहे हैं 5:30 बजे के आसपास हो रहे हैं। तो ऐसे में प्रदोष काल में सुंदर, शास्त्र कहता है कि प्रदोष काल में यदि अमावस्या मिल जाए तो वही श्रेष्ठ काल है भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए। जो लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करें, रात्रि में, प्रदोष काल रात्रि ही का ही प्रथम पहर मान लिया जाता है, तो उसमें रात्रि में अमावस्या मिल रही है, उदय तिथि अमावस्या मिल रही है, तो औचित्य ही नहीं है कि आप 31 तारीख को दीपावली मनाएं। ऐसा कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। कुछ लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं प्रदोष काल में हम उस दिन पहले ही मिल जाएगा। उदय तिथि मिल रही है और प्रदोष काल में जा रही है 1 तारीख को अमावस्या, तो फिर किस बात का? स्वाति नक्षत्र भी जो विद्यमान है वो रात्रि में मिल रहा है, तो फिर क्यों विशेष तौर पर हम भ्रांति में फंसे? कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को गलत रूप से उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्र में वर्णित है प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या शुद्ध रूप से विद्यमान है और धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि में इस बात को प्रतिपादित किया गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कुछ लोग जबरदस्ती धर्म के प्रति भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। 1 तारीख को ही दीपावली का सुंदर पर्व रहेगा, उसको इसी प्रकार से मनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। महालक्ष्मी की सुंदर पूजन 1 तारीख को ही। तो अभी आपने दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग बनेंगे उसको समझा। अब ये समझ लीजिए कार्तिक का महीना यह बड़ा अद्भुत महीना है। कार्तिक के महीने में कहा जाता है भगवान विष्णु के निमित्त जो अनेक आराधनाएं की जाती हैं वो समस्त प्रकार के कार्तिक महात्म्य में बताया गया है, समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करती हैं। कार्तिक का महीना उत्सवों का महीना है और देवउठनी एकादशी भी इसी महीने में आती है, तो इसलिए इस पूरे मास में भगवान विष्णु की यथाशक्ति पूजन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। दिवाली, अनेक प्रकार के उत्सव वो सब इसके अंदर आ ही रहे हैं। अहोई अष्टमी, करवा चौथ, ये सब के सब इसमें आए। अभी आपने सब इसके बारे में महत्व सुना। अभी आने वाले समय में विशेष तौर पर देवउठनी एकादशी, तुलसी पूजन, समस्त प्रकार के अद्भुत उत्सव इसमें आएंगे। देव दिवाली का भी सुंदर उत्सव भी इसी कार्तिक के महीने में आता है। तो ये कार्तिक के महीने में श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजन, साथ साथ महालक्ष्मी के पूजन करने का जो शास्त्र में विधान है, ये छोटी छोटी परिपाटियाँ नहीं हैं, ये वास्तविक तौर पे हमारे जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए अद्भुत जो मुहूर्त है इसका हमको उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको समस्त
दिनों के उत्सवों के संबंध में जो भ्रांतियाँ वो भी बताई, आपके भविष्य में किस प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं वो भी आपको समझना चाहिए। और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन समस्त सूत्रों को यदि समझकर आप जीवन में उतारने का प्रयास करें। देखिए आजकल ज्योतिष जो है ना वो वास्तविक तौर पर केवल शुष्क ज्योतिष लोगों को करने का प्रयास किया जा रहा है, आध्यात्म के साथ जोड़ा ही नहीं जा रहा है। वैदिक ज्योतिष, आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा वैदिक ज्योतिष का। वैदिक ज्योतिष को वास्तविक तौर पर पुरानी कथाओं के माध्यम से ही समझाया गया है और हर चीज को, हर सूत्र को हमारी भारतीय संस्कृति में कथा के साथ जोड़ दिया गया है। उस कथा का आदि भौतिक आदि दैविक अर्थ भी होता है। यदि उन अर्थों को समझकर आप उन सूत्रों को समझ लें कि किस प्रकार से हमें कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए जो हमारे जीवन में कष्टों का निवारण करें, वही इस ज्योतिष का उद्देश्य है। और उन समस्त सिद्धांतों को ही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो जो उपाय हमने बताए, चाहे वो दिवाली के उपाय हों, चाहे वो धनतेरस के उपाय हों, और धनतेरस के दिन विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया कि यमदीप दान का एक मुहूर्त बताया था आपको। दिवाली का ही मेन उत्सव है, उसको अच्छे समझ लें कि किस प्रकार की हमारे यहाँ दिवाली एक दिन की या 2 दिन की दिवाली नहीं होती। आमतौर पे क्या होता है, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली एक भ्रांति के रूप में लोगों के मनोमस्तिष्क में आ जाती है, लेकिन दिवाली भारतीय संस्कृति में 5 दिन की मनाई जाती है, जो धनतेरस से आरंभ होती है और विशेष तौर पर जाती है भैया दूज तक। ये दिवाली का महापर्व है और दिवाली का महापर्व जो है मृत्यु के देवता से आरंभ होकर मृत्यु के देवता पे ही समाप्त होता है। धनतेरस के दिन यमदीप दान, यम पूजन करने का नियम बताया जाता है और अंतिम में यम द्वितीया के साथ ये मुहूर्त आरंभ होता है। यानी भारतीय संस्कृति में इस बात को समझें कि किसी भी चीज का भय नहीं है। यानी यम का मतलब मृत्यु के देवता, उनके भी पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। और यदि आप यमदीप दान कर लें, कहा जाता है कि 1 वर्ष तक, यानी इस यमदीप दान से अगले यमदीप दान तक, यानी कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अगले वर्ष की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की जो कार्तिक की त्रयोदशी तक अपमृत्यु होने के योग नहीं बनेंगे, केवल 1 दीपदान यदि कर लिया जाए। सूत्र भी समझ लीजिए किस प्रकार से शास्त्र के अनुसार से उसको बताया गया है। शास्त्र के 29 तारीख को ये योग हमने जो बताया आपको, उस दिन यम दीपदान का सुंदर मुहूर्त बन रहा है और विशेष तौर पर 29 तारीख से ये आरंभ हो जाएगा, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में उस दिन त्रयोदशी आ जाएगी, तो उस दिन से ये योग बन के आरंभ हो जाएगा। उस दिन से यदि आप इन उपायों को कर लें तो शास्त्र के दृष्टिकोण समझिएगा अद्भुत रूप से योग बन जाएगा। इस बार दीपावली का जो उत्सव है 29 तारीख से आरंभ हो रहा है। यम दीप दान से उसको करने का प्रयास करना चाहिए। उस दिन 29 तारीख की शाम के समय एक सूत्र समझ लें, एक अद्भुत रूप से क्या शास्त्र बताया गया है कि उस दिन एक दीपक, चौमुखा दीपक लेकर अपने घर के दक्षिण दिशा में उसको प्रज्वलित करना चाहिए यम के नाम पर। और विशेष तौर पर इसको प्रज्वलित करने के लिए यमदीप दान करने की जो व्यवस्था की जाती है, कहा जाता है कि इस दीप को यदि एक दिन उस दिन जला दिया जाए, अन्न की ढेरी बनाकर एक आटे का चौमुआ दीपक लेकर वहाँ पे यमाय नमः इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि उस दीप को जला दें और उससे पहले उस दीप की आरती अपने पूर्वजों के निमित्त दक्षिण दिशा में दिखाकर अपने पितरों को दिखा दें, तो ये केवल 1 दीपदान आपको 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार की अपमृत्यु से, यानी अपमान के होने के योग, आपके नाम को खराब होने के योग, कैसे भी कष्ट हो उनसे रक्षा करने का ये अद्भुत रूप से उपाय शास्त्र में बताया जाता है। तो ये अवश्य कर लेना चाहिए शास्त्र के दृष्टिकोण से। और इसके बाद अगले दिन धन्वंतरी भगवान का सुंदर पूजन रहेगा, जो 30 तारीख को रहेगा बुधवार के दिन। जिस प्रकार से हमने आपको बताया भगवान धन्वंतरी कौन? आमतौर पे लोग इस उत्सव को कटोरी लाने का या बर्तन लाने का उत्सव मना लिया है। धन्वंतरी वास्तविक तौर पे अमृत कलश लेकर जो उपस्थित हुए उस सागर मंथन से वो देवता माने जाते हैं। धन्वंतरी आयुर के देवता है, अमृत को प्राप्त कराने वाले देवता है। उनका पूजन करने का शास्त्र में विधान है और वास्तविक तौर पर यदि उनका पूजन रूप से किया जाता है, नहीं तो आज की तारीख में, पुराने ज़माने में धन का जो वास होता था वो बर्तनों में होता था, क्योंकि वो वास जो बर्तनों में होता है वो विशेष तौर पर या तो हमारे चांदी के बर्तन होते थे या विभिन्न समृद्धि के बर्तन होते थे। आज की तारीख में तो लोहे के बर्तन हैं। यदि उनको घर ला रहे हैं तो शनि को घर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इसको बर्तनों का उत्सव ना बनाएं, सुंदर रूप से शास्त्र के विधान के अनुसार से सुंदर उनका पूजन करके आरंभ करने का प्रयास करें तो बड़ा सुंदर रहेगा। उस दिन जो 30 तारीख को योग बन रहे हैं, त्रयोदशी उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी, सुंदर पूजन उनका करने का प्रयास करें तो अद्भुत रूप से आपके कल्याण के योग बनेंगे। भगवान धन्वंतरी का सुंदर पूजन करें। भगवान विष्णु के स्वरूप में उनका पूजन किया जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, और वो आयुष को प्रदान करने वाला माना जाता है। 31 तारीख को छोटी दिवाली का भी पर्व है, जिसको कहा जाता है हनुमान जयंती। नरक चतुर्दशी का सुंदर योग पड़ रहा है। कहा जाता है इस दिन सुबह सुबह जब सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और अपने पूरे शरीर पर तेल का मर्दन करना चाहिए। तिल के तेल का मर्दन करना शास्त्र में बताया गया है। और
एक अपामार्ग का पेड़ होता है, कहा जाता है कि इस अपामार्ग के पेड़ को अपने सिर पे से वार कर रख देना चाहिए एक तरफ, जिससे नज़र बजर अलाय वलाय सब निकल जाए। और सूर्योदय से पहले इस प्रोसेस को करने का नियम शास्त्र में बताया गया है। और उसके साथ साथ जैसे ही सूर्योदय से पहले स्नान करने के उपरांत अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक, जिनको यमराज के रूप में ही उपस्थित किया जाता है, 2 श्वानों के रूप में उनको 2 दीपक वहाँ जला दी जाते हैं और उनको जला के रख देना चाहिए और उनका पूजन। ये पूरा यमदीपदान हुआ इस बार, क्योंकि यमदीपदान एक दिन पहले पड़ रहा है, लेकिन आमतौर पर यदि त्रयोदशी पूरी रात प्रदोष काल तक विद्यमान होती है तो शाम को यमदीपदान किया जाता है, लेकिन ये यमदीपदान जो है वो एक दिन पहले इस बार हो गया है। तो इसका जो 31 तारीख को सुबह सूर्योदय से पहले इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। और कहा जाता है इस प्रोसेस को यदि पूरा कर लिया जाए तो समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करने का योग बनता है। इसके साथ साथ हनुमान जयंती मध्य पर्व में आएगी। दोपहर के समय सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर चूरमा बनाकर घर में भोग लगाए उसके बाद, और उनका पूजन करें बड़े आनंद के साथ। और साथ साथ नरक का भी संहार भगवान कृष्ण ने इसी दिन किया था, तो उनके निमित्त विशेष तौर पर सुंदर पूजन करने का, शाम को शालिग्राम भगवान का पूजन करते हुए कार्य किया जाना चाहिए। और इस दिन अभ्यंगम का भी शास्त्र रूप 14 भी कहा जाता है। तो उपटन लगाकर, जो सुबह सुबह का प्रोसेस है कि जो तिल के तेल में उपटन लगाकर अपने पूरे शरीर पर मर्दन करना, उसके बाद यम के निमित्त तर्पण किया जाता है 14 मंत्रों से, जो दक्षिण की दिशा में बैठकर 14 मंत्रों के द्वारा तर्पण करने की शास्त्र में विधि बताई गई है। यम के समस्त 14 मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो तर्पण अवश्य करना चाहिए। ये अभ्यंग जो विशेष तौर पर जो रूप 14 का पूर्ण विधि बताया गया, उसके बाद 2 दीप जलाए जाते हैं घर के बाहर सूर्योदय से पहले पहले मुख्य दरवाजे के दोनों भागों पर। तो अवश्य इसका पूर्ण नियम करना चाहिए। और 1 तारीख को दिवाली का सुंदर पर्व रहेगा। ये दिवाली का पर्व बड़ा आनंददायक पर्व है, लेकिन कुछ लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया है कि दिवाली कब मने, 31 तारीख को। क्या कारण क्या है कि लोगों को अज्ञान तो है नहीं। अब जो रात्रि के समय अमावस्या का प्रयोग करते हुए लोगों ने बहुत सारी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया। देखिए 1 तारीख को सूर्योदय के साथ साथ प्रदोष तक, यानी करीब करीब शाम को 6:15 बजे तक आपको अमावस्या मिल रही है। और प्रदोष काल प्रशस्त है। यदि प्रदोष काल के अंदर सुंदर योग बने तो उस दिन कोई दिक्कत नहीं है, उसका पूजन कर लेना चाहिए। तो शाम के समय यदि प्रदोष काल में जो अमावस्या आपको मिल रही है तो उसमें उसका पूजन किया जाए। 31 तारीख का दिवाली का कोई औचित्य बनता ही नहीं है, क्योंकि उस दिन दोपहर के बाद करीब करीब 3 बजे के आसपास अमावस्या आई और लोगों ने कई भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। स्वाति नक्षत्र भी आपको 1 तारीख को ही मिल रहा है और साथ साथ शाम के प्रदोष काल तक। तो प्रदोष काल में ही महालक्ष्मी का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रदोष काल में अमावस्या है आपके पास, उदय तिथि शुद्ध रूप से विद्यमान है, तो कोई भ्रांति उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सूत्र है कि प्रदोष काल के अंदर जिस सुंदर रूप से उदय तिथि के रूप में अमावस्या विद्यमान है तो उसी दिन दिवाली का सुंदर पर्व रहेगा। इसमें कोई भ्रांति उत्पन्न करने की कतई जरूरत नहीं है। शास्त्र विधि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। इसके अगले दिन गोवर्धन का पूजन रहेगा। 2 तारीख को गोवर्धन भगवान विष्णु के निमित्त अन्नकूट का पूजन किया जाता है और प्रदोष काल में भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करते हुए भगवान का सुंदर स्तवन करें। भगवान कृष्ण का अन्नकूट इत्यादि का प्रसाद सुंदर रूप से बनाया जाता है। तो वो भी कार्यक्रम जो रहता है वो भी बड़ा अद्भुत रूप से शास्त्र के अंदर वर्णित है और ये सारे के सारे कर्म अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और, ये गोवर्धन का जो दिन माना जाता है, जिसके अंदर प्रतिपदा के दिन ये योग बनाया जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, ये वो मुहूर्त है कि जिस दिन जैसा करोगे पूरे आने वाले 365 दिन तक वैसा आपके साथ होगा। और आप समझें कि आमतौर पे क्या होता है, लोग देर तक जागरण करते हैं, उसके सुबह देर में उठते हैं तो पूरा साल ही आलस्य में रहता है। तो इस दिन कम से कम सुबह जल्दी उठकर भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान कृष्ण का स्मरण करें, समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के लिए अन्नकूट इत्यादि का पूजन करें, भगवान पर विश्वास रखते हुए कार्य करें और गोवत्स गाय का पूजन करें। गो क्रीड़ा का भी शास्त्र में विधान बताया जाता है, भगवती का पूजन करने का शास्त्र में विधान बनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को करके सुंदर रूप से समय निकालने का प्रयास करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आनंद भाव से रहें, गुस्से में ना रहें, आलस में ना रहें, क्योंकि ये जैसा हमने कहा 365 दिन तक वैसा ही होने के आपके साथ योग बनेंगे। आमतौर पे नए साल के दिन लोगों ने कह देते हैं रेजोल्यूशन पास कर लो, आज जो करोगे वैसा पूरे साल बनेगा। वो 1 जनवरी का नहीं है भाई मुहूर्त, वो विशेष तौर पर कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन का मुहूर्त है। तो इस दिन यानी गोवर्धन वाले दिन इस बार 2 नवंबर को योग पड़ रहा है। तो आनंद के साथ उस पर्व को मनाने का प्रयास करें। और साथ साथ इसके बाद दीपावली का अंतिम पर्व जो होता है वो होता है यम द्वितीया, भाई दूज का पर्व। कहा जाता है कि यमुना जी भगवती जो यमराज जी की बहन है और इस दिन
यमराज जी ने बड़े सत्कार के साथ यमराज जी को बुलाया था और कहा था कि कभी आप हमारे घर नहीं आते हैं। तो उस दिन यमराज जी ने कहा कि मैं अवश्य आऊँगा। और कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से उस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, बहन के घर जाकर ही भोजन करने का नियम है। और बहन भाई की दीर्घायु के लिए उसको तिलक करती हैं। तो ये अवश्य नियम पालन करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अद्भुत पर्व हैं और इन सब मुहूर्तों के अंदर आपको कोशिश ये करनी चाहिए दीपावली पर्व के अंदर अपने घर में सिद्ध महालक्ष्मी का यंत्र स्थापित करें, साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करने का प्रयास करें। ये महालक्ष्मी का साक्षात प्रतीक माना जाता है और महालक्ष्मी का साक्षात प्रतीक माना जाता है समस्त कष्टों को निवारण किया था। जब दीपावली का पूजन करें आप, दीपावली के दिन, यानी जो इस बार दीपावली का जो 1 नवंबर को सुंदर पर्व पड़ रहा है, उस दिन पूजन के अंत में भगवती को कमल के पुष्पों की एक विशेष तौर पर शैया प्रदान की जाती है। और पूजन के अंत में यदि कमल के पुष्प नहीं मिल रहे हैं तो मखानों को ले सकते हैं आप, और मखानों को लेकर सुंदर तो एक प्लेट में रखकर उनके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें। और महालक्ष्मी का पूजन विशेष तौर पर श्री सूक्त के मंत्रों से करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। उस दिन यज्ञ इत्यादि करें, आनंद भाव से कार्य करने का प्रयास करें। ये एक सिद्ध मुहूर्त हैं ये सब के सब। तो अवश्य इन सब मुहूर्तों में सुंदर रूप से पूजन करते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अद्भुत रूप से आपके जीवन में समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बनेगा। सिद्ध महायंत्र, विशेष तौर पर महालक्ष्मी का सिद्ध यंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए महालक्ष्मी, और पूरे वर्ष उनकी पूजन करने की सुंदर व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त प्रकार के आपके अनिष्टों को दूर करने का योग बनाती हैं ये सारी चीज़ें। और शंख, दक्षिणावर्ती शंख इस दिन यदि घर में स्थापित करें तो कहा जाता है साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाते हैं ये सब निधियाँ। तो अवश्य शास्त्र के दृष्टिकोण से इन सुंदर मुहूर्तों का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें, बहुत आनंद रहेगा।